BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा छठी कक्षा में हमारा विषय सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा पाठ है लेसन नंबर 16 द यूनिवर्स पार्ट सेकेंड, अर्थात ब्रह्मांड का अंतरंग, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, हमने पहले भाग में कुछ चर्चा की, कौन सी बातें हमने देखी, बातों पर चर्चा की, मुद्दों पर चर्चा की। तो हमने जाना गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी बहुत बड़ा समूह है आकाशीय पिंडों का और विविध प्रकार के हैं। उसके बाद हमने देखा गैलेक्सी में मौजूद तारों के प्रकार के कई विशाल विशाल आकार के तारों के बारे में हमने जाना, उनके नाम को समझा, उनके थोड़े से गुणधर्म को जाना। और हमारी जो आज की चर्चा होगी उसके आगे की चर्चा है हमारा अपना सौर परिवार, सौर मंडल। और उस सौर मंडल में हम जानेंगे ग्रह, उपग्रह, लघु ग्रह और बटु ग्रह के बारे में। तो हमने शुरू की थी अपने सौर मंडल के मुखिया के बारे में, जिसका नाम है सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र का एक पीले रंग का तारा है। सूर्य के पृष्ठभाग का तापमान मैंने बताया बहुत अधिक है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका आकार पृथ्वी की तुलना में लगभग 13 लाख गुना अधिक है और इसका जो व्यास है वह भी 13,92,000 किलोमीटर है। यानी कितना विशाल है यह सूर्य, जबकि हमें वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है क्योंकि वह काफ़ी दूर है। और इनसे भी दूर कई विशाल तारे हैं जो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। खास बात यह है कि सूर्य जो है अपने साथ अपने सारे ग्रह उपग्रह को लेकर, अपने परिवार को लेकर आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यह रहा हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य। उसके बाद सूर्य के सबसे पास रहने वाला जो उसका सबसे प्यारा ग्रह है वह है बुध। तो पहले नंबर का ग्रह हम उसे मानते हैं बुध। सूर्य के से दूरी के हिसाब से सबसे पहले आता है बुध। सूर्य के निकट का यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में यह छोटा है और पृथ्वी से यह सुबह और शाम को दिखाई देता है। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। और सुबह और शाम को पृथ्वी से दिखाई देता है जब यह थोड़ा सूर्य से दूर जाता है, वरना सूर्य की चमक के आगे यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता।
और इसकी गति भी सभी ग्रहों से तेज ही है, बहुत तेज घूमता है ये। फिर दूसरे नंबर का जो ग्रह है वह है शुक्र, उसका नाम है शुक्र ग्रह। तो पहले क्रमांक पर बुध, दूसरा है शुक्र सौर मंडल का ग्रह। तो यह जो है शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे तेज चमकीला ग्रह है और यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। आप ध्यान से देखिए पृथ्वी किस तरह घूमती है। हम देख रहे हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व यानी लेफ्ट से राइट घूम रही है, और शुक्र को ध्यान से देखिए तो राइट से लेफ्ट की ओर घूमता है। तो ये फर्क है दोनों के गति में। और यह सबसे गर्म ग्रह भी है, यानी इसका तापमान सबसे अधिक है, गर्म रहता है हमेशा। अगला है हमारे सौर परिवार का तीसरा क्रमांक का ग्रह, हमारा प्यारा दुलारा जिस पर हम रहते हैं, वह है हमारी पृथ्वी। अभी आप अंदाज़ा लगाइए कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और कितना बड़ा है पृथ्वी। अब यहाँ से लेकर गांव तक, अमेरिका, लंदन, पेरिस, कहीं तक चले जाते हैं, पृथ्वी कहीं ख़त्म ही होती नहीं है। तो कितना बड़ा है ऐसा हमें महसूस होता है, जबकि इन सौर मंडल के सामने पृथ्वी बहुत विशाल तो नहीं है। तीसरे नंबर का ग्रह है हमारी पृथ्वी। और सबसे खास बात हमारे पृथ्वी की यही है कि हम सभी सजीव इस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के अलावा और किसी भी ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंडों पर अभी तक सजीव सृष्टि की जानकारी हमें नहीं मिली है। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, हमने चुंबक के पाठ में भी जाना था, और इसमें चुंबकीय गुणधर्म मिलता है। चुंबक को लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, और यह चुंबकीय किरणों को, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। किसी भी चुंबक का ध्रुव जो होता है सबसे अधिक बलशाली होता है, यानी ध्रुवों पर आकर्षण ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उस पर जो सूर्य से आने वाली चुंबकीय किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, वह ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। क्योंकि ध्रुवों पर सजीव सृष्टि है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचता है सजीवों को। और ख़ास बात है कि पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, यानी उसका अपना भी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना पिंड है जो कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। तो हमारे पृथ्वी पर से एक चंद्रमा हमारा है, वो हमें दिखाई देता है। बुध और शुक्र को कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। चौथे नंबर पर लाल रंग का एक ग्रह आता है जिसका नाम है मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी मिट्टी में लौह खनिज पाया जाता है, लोहा, फेरस, जो कि जलने पर लाल तप्त दिखाई देता है, इसलिए वह ग्रह लाल लाल दिखाई देता है। और इसके पृष्ठभाग पर सबसे ऊंचा, सबसे लंबा पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। तो ये मंगल ग्रह पर ही है, यानी सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह पर। अब ये 4 छोटे छोटे ग्रहों के बाद एक बड़ा विशाल ग्रह का नंबर आता है जो है गुरु। गुरु का मतलब सबसे बड़ा गुरु है, वो सारे ग्रहों में सबसे बड़ा है आकार में, इसका नाम है गुरु। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि पृथ्वी से लगभग 1400 गुना बड़ा है। तो पृथ्वी से लगभग 1397 गुना बड़ा है, लगभग 1400 के बराबर ही हुआ ये। और इस पर हमेशा आंधी आती रहती है, इसलिए इसको अधड़ ग्रह भी कहते हैं। अधड़ आंधी, तो आंधी आने वाला, आंधी वाला
यह ग्रह है। इतना विशाल ग्रह है, इतना बड़ा होने के बाद भी यह पृथ्वी की तुलना में बहुत तेजी से घूमता है। गुरु के बाद अगला नंबर आता है छठे क्रमांक पर शनि ग्रह का, और यह बहुत सुंदर सा दिखाई देने वाला ग्रह है। इसके चारों ओर हम देखते हैं तो धूल के बर्फीले कण भी हैं, वो छल्ला जैसा, कड़े जैसा दिखाई देता है। और इसका आकार जो है गुरु के बाद दूसरे नंबर पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा आकार गुरु का, और उसके बाद शनि का ही नंबर आता है। शनि के चारों ओर विशिष्ट कड़ा छल्ला दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर शनि का वजन जो है पृथ्वी के वजन से लगभग 95 गुना ज़्यादा है, तो पृथ्वी की तुलना में ये बड़े ही ग्रह हैं। अगला है एक विशेष ग्रह का 7वें नंबर पर, नाम है यूरेनस, सौरमंडल का 7वां ग्रह। और यह बहुत दूर है, इसलिए बिना दूरबीन के हम इसे नहीं देख सकते। और इसका अक्ष इतना झुका हुआ है, वो घूमता कैसे है, देखो जैसे कि गेंद लुढ़कता है ना, आड़े में घूम रहा है। हमारी पृथ्वी खड़े घूम रही है, यह आड़े में घूम रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि वह किस जमीन पर गेंद लुढ़काते हैं तो कैसे चलता है, वैसा घूमता हुआ यह नजर आता है। एकदम स्पेशल टाइप की इसकी चाल है, लुढ़कता हुआ यह चलता है। 7वें नंबर का यूरेनस, उसके बाद है 8वां ग्रह नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। यहाँ पर भी निरंतर तेज हवाएं बहती रहती हैं। इन ग्रहों के बाद एक छोटा पिंड है जो ग्रहों से छोटा है, जिसे प्लूटो नाम दिया गया है। छोटा होने के कारण इसको बटू ग्रह भी कहते हैं। तो प्लूटो का आकार छोटा होने के कारण यह ग्रह नहीं है, यह बटू ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 248 साल लगते हैं, यानी कितना दूर है वो सूर्य से, कितनी लंबा चक्कर लगाता है। 248 साल में एक चक्कर लगाता है, और एक दिन उसका यानी अपने ही दूरी पर अक्ष पर घूमने में उसे 6.38 दिन लगता है। पृथ्वी का एक दिन उसका में जो समय है, जबकि प्लूटो को उतना ही अपना एक चक्कर लगाने में 6.38 दिन का समय लगता है। तो 8 ग्रह और एक बटू ग्रह हमने देखा। अब चलते हैं हमारे चंद्रमा की ओर। चंद्रमा न तो ग्रह है न तो बटू ग्रह है, यह चंद्रमा ग्रह यानी हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए यह क्या है, उपग्रह है। तो ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह ही कहा जाता है। और सौरमंडल के बुध और शुक्र ग्रहों को तो उपग्रह है ही नहीं, मैंने पहले ही बताया। पृथ्वी का नंबर आता है और पृथ्वी पर ही पहला उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के अलावा बाकी सभी ग्रहों पर उपग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है। इसका मतलब अन्य ग्रहों पर एक से ज़्यादा उपग्रह हैं। चंद्रमा अपनी जगह पर 27 दिन 3 घंटों में घूमता है, और हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी उसे लगभग उतना ही समय लगता है। तो हम तीनों की तुलना देख लेते हैं। सूर्य है हमारी पृथ्वी है ग्रह, और चंद्रमा हमारा उपग्रह। और दूर से निरीक्षण करें तो सभी ग्रह, जैसे ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, वैसे ही सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं।
और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी जितने भी उपग्रह हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब सूर्य परिक्रमा कर रहा है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका मतलब चांद भी उसके साथ साथ ही जाता है। अब यह देख रहे हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देख रहे हैं आप। और अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो चंद्रमा उसके साथ साथ ही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा, सूर्य और बीच में हमारी पृथ्वी ग्रह। तो तारा, सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अन्य ग्रहों पर कितने उपग्रह हैं, इस सारणी से हमें पता चलेगा। आपके पाठ्यपुस्तक में भी है। हमने देखा कि बुध और शुक्र को तो कोई उपग्रह नहीं ज्ञात है अभी तक, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसके बाद जितने ग्रह हैं, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, उनके अलग अलग उपग्रह हैं। मंगल के 2 हैं, गुरु के 64 हैं। सोचिए, गुरु के अब तक 64 उपग्रह हैं। 64 उपग्रह उस गुरु का चक्कर लगा रहे हैं। शनि के 33, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13 उपग्रह हमें अभी तक ज्ञात है। केवल पृथ्वी को एक ही उपग्रह है। हम जानकारी हासिल कर रहे हैं सौर मंडल की। तो ये सूर्य और उसका परिवार। फिर से देख लेते हैं क्रम से। सूर्य है, उसके बाद उसका प्यारा बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का प्यारा उपग्रह चंद्रमा, उसके बगल में फिर अगला ग्रह मंगल। ये 4 ग्रह ठोस ग्रह हैं। इनका जो सतह है, पृष्ठभाग है, वह ठोस है। उसके बाद जो बड़े ग्रह हैं, जैसे गुरु है 5वें नंबर पर, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो बटू ग्रह है, ये जो हैं ये ठोस नहीं है, वो गैसी है, उनमें आकार है, गैसी गोले कहलाते हैं। उनका पृष्ठभाग का घनत्व बाकी इन चारों से, जो शुरू के चारों से कम ही है, आकार बहुत बड़ा है। तो हम देखेंगे कि मंगल से पहले के और 3 और मंगल 4 और उसके बाद गुरु और उसके बाद के, उनके बीच में बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जिन्हें हम लघु ग्रह कहते हैं, और वे पट्टे के रूप में फैले हुए हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं लघु ग्रह का पट्टा है ये सारा। इसमें असंख्य पिंड हैं, वो ग्रह नहीं है क्योंकि बहुत छोटे आकार के हैं ग्रहों की तुलना में। लघु ग्रह का पट्टा कहलाता है ये। तो 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद और बुध गुरु के पहले बीच में जो जगह है उस जगह में ये सारे लघु ग्रह मौजूद हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो लघु ग्रह के पट्टे के अंदर वाले जितने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम अंदर के आंतरिक ग्रह कहते हैं। और लघु ग्रह के पट्टे के बाहर स्थित जो ग्रह हैं, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह इनका नाम है। तो आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह 4 दोनों हैं। दोनों के बीच में लघु ग्रह का पट्टा है। तो लघु ग्रह क्या करता है? आंतरिक और बाह्य ग्रह को अलग कर देता है। लघु ग्रह बहुत छोटा है ग्रहों की तुलना में। ऐसे कई असंख्य टुकड़े उस पट्टे में
सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो मंगल और गुरु ग्रह के बीच ऐसे असंख्य टुकड़े हैं जो कि पट्टे के रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये लघु ग्रह कभी कभी पृथ्वी की कक्षा के बहुत करीब से भी गुजरते हैं। अगर वायुमंडल के संपर्क में आते ही इनमें घर्षण उत्पन्न होता है और आग लग जाती है। सामान्य तौर पर ये बाहर से ही निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वायुमंडल में प्रवेश करते ही इनमें आग लग जाती है और कभी अगर टकरा गए तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। किसी भी ग्रह से टकराएंगे तो वहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। तो ये छोटा सा ही पिंड क्यों ना हो, टकराने पर बड़ा नुकसान कर सकता है। और इनका टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा हो तो वायुमंडल में जल नहीं पाते पूरी तरह से, और वो जलते जलते बुझते बुझते वह पृथ्वी तक आ जाते हैं, टकरा जाते हैं। पृथ्वी से टकराने पर निश्चित है कि वहाँ क्या होगा, बहुत बड़ा गहरा गड्ढा निर्मित हो जाएगा। इस तरह से वो टकराने पर, पृथ्वी से टकराते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढा निर्मित हो जाएगा। और हमारे महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो गड्ढा इसी प्रक्रिया में निर्मित हुआ है। तो यह लघु ग्रह के पट्टे से आने वाला छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम उल्का पिंड भी कहते हैं, हमारे पृथ्वी से टकराने पर यह गड्ढा तैयार हुआ और इनमें पानी इकट्ठा हो गया, झील बन गया। तो महाराष्ट्र का लोनार झील इसी प्रकार के आघात से निर्मित एक झील है। अब चलते हैं एक छोटा सा पिंड धूमकेतु के बारे में। तो धूमकेतु क्या है? यह भी आकाशीय पिंड ही है, और यह हमारा जो सौर मंडल है उससे भी दूर, यानी बाहर से यह सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी बहुत दूर से यह सूर्य का चक्कर लगाता है। और इन्हें बहुत समय लगता है चक्कर लगाने में, 75 से लेकर 200, 300, 400 वर्ष भी लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। और यह सूर्य के पास पहुंचने पर इनमें से अधिक ऊष्मा निर्मित होती है। घर्षण के कारण पूंछ इनका जलता है, धुआं निकलता है, ऐसा लगता है। तो हमें लगता है कि यह पूंछनुमा कोई पिंड आसमान में जा रहा है। तो पूंछ की तरह यह दौड़ता है, पुच्छल तारा भी हम कभी कभी इसे कह देते हैं। चलिए, हमने जो भी थोड़ी बहुत जानकारी ली बच्चों इस पाठ में, उससे संबंधित स्वाध्याय को देख लेते हैं, अपने आप को चेक कर लेते हैं, जोड़ियाँ मिलाते हैं। समूह अ का समूह ब से। अ में है आकाशगंगा, धूमकेतु, सूर्य सदृश तारा, शनि, शुक्र। ब में है पूर्व से पश्चिम, 33 उपग्रह, सर्पिलाकार, व्याध, हेले। तो आकाशगंगा सर्पिलाकार, धूमकेतु हेले, धूमकेतु हेले मतलब हेले का धूमकेतु नाम है एक धूमकेतु का जो 75 वर्ष बाद दिखाई देता है, उसका नाम हेले है। सूर्य के जैसा तारा व्याध तारा। शनि क्या है? तो उसके 33 उपग्रह हैं। और शुक्र क्या है? वह पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा घूमता है पृथ्वी की तुलना। दूसरा स्वाध्याय है पहचानना है मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। अ है तारों का जन्म स्थान क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, हमारे पास की आकाशगंगा का नाम क्या है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, हमारा कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन है ऐसे, मेरा परिवलन अन्य ग्रहों से भिन्न है और मैं पूंछ लगाकर घूमता हूँ। तो तारों का जन्म स्थान इनमें से चुनना है। तो निहारिका जो है, निहारिकाओं से ही तारे बनते हैं, तो वही जन्म स्थान है उनका।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु। हमारे पास की आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, याद कीजिए। तो हमारी आकाशगंगा का नाम कुछ याद आया? मंदाकिनी। और मंदाकिनी के पास वाला जो आकाशगंगा है, मैंने इस लेसन में जिक्र तो नहीं किया, पाठ्य पुस्तक में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मिलेगा आपको देवयानी। कुछ घटक आपको पाठ्य पुस्तक से भी मिलेंगे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह मैंने बताया शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह गुरु। हमारा कोई उपग्रह नहीं है, तो शुरुआत के 2 ग्रह बुध और शुक्र। और मैं थोड़ा लुढ़क कर चलता हूँ, कौन? यूरेनस। अन्य है मेरा जो परिवलन है अन्य ग्रहों से भिन्न है, और पूंछ लगाकर घूमने वाला धूमकेतु। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।